अब ये बताओ कि अच्छा भारत के लिए अपन को काम करना है या नहीं करना है। सर बिल्कुल करना है। तो उसकी मॉडलिटी अपन को कुछ तय करना चाहिए। जी। मुझे मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को छांटना चाहिए जो अलग अलग शहरों में अपने अपने एरिया में पहुंच पाए, कुछ विद्यार्थियों के पास पहुंचे, कुछ प्रोफेशनल्स के पास पहुंचे, कुछ किसानों के पास पहुंचे, कुछ मजदूरों के पास पहुंचे। जी। क्योंकि देखो, एक चीज मुझे समझ में आ गई है जी। कि आज के राजनेता जो इस मशीन से निकले हैं, वो हमें अच्छा भारत देने की सोच और चिंतन और क्षमता तीनों ही खो चुके हैं। तो वो नारेबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जी। दुष्ट व्यवस्था के तहत निकले हैं, लिहाजा उनकी जड़ें उन्हें मजबूर जो है ना मजबूर करती हैं कि वो आपको अच्छे भारत से वंचित रखें। इस जी। बात से आप कहाँ तक इसको मानते हैं। नहीं, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात में। तो फिर यदि हम इन्हें बड़ी आसानी से मजबूर कर सकते हैं, यदि हम लोगों को जो चार सरल उपाय है उसके तहत यदि हम उन्हें जोड़ते हैं, जी। और मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। आपने यूट्यूब चैनल से क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके सब्सक्राइब कर लिया, उसी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो कि मेरा ही ऐप है, उसे डाउनलोड कर लिया। ऐप को खोलकर प्रोफाइल में जाकर अपने सभी लोगों से शेयर कर दिया, और फिर जी। जिनको शेयर किया है, यदि वो आसपास उपलब्ध हैं तो चाय पर उन्हें आमंत्रित कर लीजिए। जी। यदि वो आसपास नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या जिस माध्यम से भी है, उन्हें केवल एक ही तो संकल्प दिलाना है, अच्छे भारत का संकल्प। जी। ना तो उन्हें कोई चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है। और यहाँ तक कि हमें अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। जी। तो यदि हमें बिना क्रियाकलाप में परिवर्तन किए, सिर्फ संकल्प के आधार पर और इस सरल चार उपाय के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, तो यदि आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता अपने लाभ के लिए आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे। जी। और इन राजनेताओं से तो अपन कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल इतना ही कह रहे हैं कि भाई, आप एक अधिकरण बना दीजिए, एक अथॉरिटी बना दीजिए, उसमें 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, उनको मॉडल्स और टेक्नोलॉजी हम देंगे, और 3 तरीके से उसे रिफाइन करते हुए हम पका के आपको देंगे, जिसे आपको पार्लियामेंट में पास करना है। यदि आप इतना कर दोगे तो हम 240 से अपने 100 करोड़ के आधार पर आपको 543 पर पहुंचा देंगे। जी। तो ये उनके लिए लाभ का सौदा है। और यदि वो नहीं मानते हैं, तो फिर हमारे पास दूसरा विकल्प, बहुत सशक्त विकल्प है, कि इस ऐप के माध्यम से, जिसमें रोज मेरिट लिस्ट बनती है, हमें जो है लोगों को जोड़ना है। और जिन्होंने ऐसे 543 लोग जो स्कूल गए, कॉलेज गए, किसानों के पास गए, व्यापारियों के पास गए, मजदूरों के पास गए, प्रोफेशनल्स के पास गए, एनजीओज के पास गए, कथावाचकों के पास गए, धार्मिक संगठनों के पास गए, और उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को अच्छे भारत के संकल्प के साथ जोड़ा, उन्हें हम जो है सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, लेकिन उसने इसी व्यवस्था के तहत इन राजनेताओं को विवश करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन कर दिया है। मैंने पिछली जी। बार शायद आपसे शेयर की थी ये बात। जी। मैंने आपको बताया था कि श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का जी। गठन हो चुका है, और ये हमारे चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत हो चुकी है। और जी। ये कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी, ये केवल उसी परिस्थिति में कुछ काम करेगी जब हमारे राजनेता हमें अच्छा भारत देने के लिए मजबूर नहीं होंगे, हठ धर्मता से रहेंगे, तब हम ऐसा करने के लिए विवश होंगे। जी। बात समझ रहे ना। जी। जी। तो फिर हम 100 करोड़ लोग
खुद ही जो पके पकाए मॉडल को पार्लियामेंट में बैठकर जमीन पर उतार देंगे। जी इसमें आप अपनी क्या भूमिका देख पा रहे हैं? और साथ में जो अपन ने बात कही थी कि इसी सब्जेक्ट पे अपन एक पीएचडी भी रजिस्टर करके उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है कि जी 5 मौलिक अधिकारों वाला ऐसा अद्भुत भारत, जहां रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिले और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा भी ना लेना पड़े। जी सर। उल्टा क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर पाएंगे। जी और 2 अकाउंट के जरिए हर किसी को एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे देंगे। लिहाजा जब भी धन की आवश्यकता होगी इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए, बिना मांगे आपके अर्निंग अकाउंट में कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा और जब आप कमाएंगे तब कट जाएगा। जी आप बताइए, इसमें ना तो धन आड़े आ रहा है, ना ही वेल ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड मैन पावर आड़े आ रहा है, ना ही भूमि आड़े आ रही है। तो एक अद्भुत भारत जमीन पे उतरने में कोई राजनीतिक यदि व्यवस्था को छोड़ दें तो और कोई संकट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस मॉडल के तहत जो हम राजनीतिक लोगों को विवश करने वाली बात कर रहे हैं, वो आपको कितना सरल या कठिन लग रहा है और उस पर आप अपनी क्या भूमिका निभा सकते हो? क्योंकि हम सबको अपनी अपनी भूमिका तो निभाना होने पड़ेगी, क्योंकि जो आज बहुत सारे संगठन बना के बैठे हुए हैं, जो अपने आप को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मानो ने क्या क्या कह रहे हैं, उन लोगों ने इसी सिस्टम के तहत अपने लिए एक रचना रच ली है जिसमें वो खुश है। जी तो आम आदमी का भविष्य कैसे बदलेगा? ना तो राजनेता बदल सकते हैं, ना ये जो छोटे छोटे समूह बना दिए हैं, कोई नारायणी सेना हो गई है, कोई सेना हो गई है, कोई, तो क्या ये सेना में बैठे लोग किसी के हितों को साधते रहेंगे या अच्छे भारत के निर्माण में क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों में केवल शपथ और संकल्प लेकर अपने लोगों को जोड़कर ये महती भूमिका निभा पाएंगे? जी क्या लगता है आपको? क्योंकि आप किसान के बेटे हैं, जी हम किसानों को क्यों जो है संकल्पित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसानों की तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमने इस बात को कई बार आपको समझाया है। जी तो आपको नहीं लगता है कि किसान जो है, जो कुछ भी उन्हें करना है, मैं उनको करने से नहीं रोक रहा हूं, उसके साथ में अच्छे भारत का संकल्प ले लें और लोगों को जोड़ लें? यदि हम मजदूरों के पास पहुंचेंगे तो आज तो मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें चाहे एहसास हो चाहे ना हो, आज उन्हें फ्रीबी की लत लग गई है, आज उन्हें दारू की लत लगा दी गई है, आज जो है उनका जीवन जो है वो नारकी जैसा हो गया है। यदि इन्हें जो है 5 मौलिक अधिकार के साथ यदि उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समृद्धि तीनों मिले और मान सम्मान भी मिले और द बेस्ट ऑफ द जो है जिंदगी वो जी पाए, क्या हम लोगों को इस काम के लिए जगाकर जोड़ने की इस सरल प्रक्रिया में आप अपनी क्या भूमिका देख पा रहे हैं? सर, सबसे पहला कार्य जो है, हम्म। ये जो विचारधारा है इसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई मीन कि एक लार्ज मास सेगमेंट तक इसको कन्वे करना चाहिए कि कम से कम लोग इस विचारधारा को समझें कि ये किसी प्रकार से राजनीतिक, है ना, केंद्रीकरण की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि ये उससे अलग ले जाने का कार्य कर रही है। यहाँ पर सभी वंचित किसान वर्ग के लोग हों या फिर ऐसे व्यक्ति जो लैंडलेस फार्मर्स में हैं, मजदूर की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, जहाँ उनके पास एक स्मार्ट वेज या उनके पास एक स्टैंडर्ड लिविंग जो कि उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, वो इससे कहीं ना कहीं उपलब्ध होने का कार्य करेगी।
तो ये जो विचारधारा है इसको वहां तक पहुंचाने के कई माध्यम हैं। एक तो डायरेक्ट मास कनेक्टिविटी बनाए रखना फिजिकली लोगों को विजिट करके, दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो माध्यम है बाकी के कि हम फिजिकली कैसे उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग लोगों के बीच में, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, उसमें सभी वर्गों को मतलब हम सम्मिलित कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेट बैठा हो या फिर वो कोई भी व्यक्ति अन्य डिपार्टमेंट का हो, सभी का संबंध कहीं ना कहीं आपको कृषि के साथ जरूर दिखेगा। उनके घर में रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके कजिन हो सकते हैं, या स्वयं वो किसी किसान के बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है जिसमें कि इन सब समस्याओं से जो है बाहर लाया जा सकता है ना, उन सभी लोगों को जो आज तक फेस होते आ रहे हैं, मतलब उन सब चीज़ों के साथ में। क्योंकि किसान जो है उसके लिए आज तक सरकार ने ना तो कोई आयोग का गठन किया, ना तो सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करी जहां पर उनके हितों को सराहा जा सके। अगर आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें कहीं पर भी भविष्य में जो बच्चा अगर कोई बनना चाहता है, एज ए करियर अपने चीज़ों को एड ऑन करना चाहता है, तो वहाँ फार्मर बनने का कोई नहीं बोलेगा आपको। क्योंकि फार्मर बनने का जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा पिछड़ा वर्ग मतलब साबित हो जाता है वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स के मामले में। कारण यही है कि भारत में हर रोज किसान आत्महत्याएं करते हैं आपने वो कहावत सुनी है क्या, उत्तम खेती मध्यम धान, जी जी चाकरी भीख निदान। जी 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 मतलब सबसे अच्छी कृषि है, फिर व्यापार है, और जो ये नौकरी है ये तो भीख जैसी है। ये भारतीय की कहावत बहुत उचित कहावत है। जी लेकिन इसमें जरा विचार करो, क्या हम कुछ सूची बनाकर जी लोगों तक ये बात पहुंचाकर उन्हें मोटिवेट करें। देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैथिली शरण गुप्त नहीं हो सकते हैं। जी मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट किया जाएगा तो उन्हें पहुंचना चाहिए। उसका मैं रीजन बता रहा हूं कि यदि आज मैं ये सोचूं कि पूरे देश में जगाने के लिए एक रथ बना के मैं यात्रा लगाऊंगा, तो ये दुष्ट राजनेता आपको बाधित करने की कोशिश करेंगे। यदि इन्हें आवश्यकता पड़ी तो ये कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन आपके प्रोग्राम को ये सफल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि ये पब्लिक सेंट्रिक होना चाहिए। यदि किसान का कोई घटक जो है मुझे बुलाता है, विद्यार्थियों का घटक बुलाता है, इंडस्ट्रियों का घटक बुलाता है, शिक्षकों का घटक बुलाता है, जी व्यापारियों का घटक बुलाता है, मजदूरों का घटक बुलाता है, तो जी यदि हम पहुंचेंगे तो इनमें से कोई भी बाधा करने की स्थिति में नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, उनको भी इनवाइट किया जा सकता है, वो भी अपनी बात रखे। जी यदि हम वहीं पर लोगों को संकल्प दिलाकर ये 4 सरल उपाय करा सकते हैं कि भाई अपना अपना मोबाइल निकालो, अपने मोबाइल पर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करो, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, ऐप के जो है प्रोफाइल में जाकर सभी से शेयर कर लो, और जिनको शेयर किया है यदि संभव है तो उन्हें चाय पर इनवाइट कर लीजिए, या उनके यहाँ चले जाइए, या किसानों के पास चले जाइए, या हम तो कह रहे हैं कि धार्मिक संस्थानों और कथावाचकों के पास भी चले जाइए। यदि हम कथा का, भागवत का आयोजन करें और कथावाचकों और इनके माध्यम से यदि हम लोगों को अच्छा संकल्प दिलाएंगे, तो हमारी रीच बहुत फास्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल। तो इसमें भानु प्रताप जी, मैं चाहूंगा कि आप और चिंतन करिए और एक जी कॉन्क्रीट रूपरेखा बनाइए, जिससे कि हम उसे जो है जमीन पर उतारने में सफल हो सके। और बिल्कुल तब तक अपन साथ में जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते जाएं और उस पर डॉक्टरेट करने की बात भी करें। बिल्कुल सर, वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ, ऐसा करने से फायदा होगा। और मैं जो है आपके साथ को पीएचडी करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर। तो आपकी भी दूसरी पीएचडी हो जाएगी, और एक बड़ा सब्जेक्ट के ऊपर हम ऑथेंटिक रिसर्च कर पाएंगे, ऑथेंटिक बात कर पाएंगे। और
एक समृद्ध भारत को पैदा कर पाएंगे। और जी जो अभी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है, 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, नकली दवाइयां बन रही हैं, जबरदस्ती टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जो है ना खुद दवाइयां बनाकर अपने मन की जो है ना मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। चारों तरफ जो है लूट खसोट और बदमाशियां मची हुई हैं। कौन बचाएगा आम आदमी को इन सब चीजों से? जी बिल्कुल। मतलब चारों तरफ स्थितियां बड़ी दयनीय होती जा रही हैं। और दुष्ट ताकतों ने इतना भय क्रांत कर दिया है कि आदमी अब तो खड़ा होने में भी भय महसूस करता है। जी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए, तो इस पे विचार करिए। कब वापस आ रहे हैं आप? मैं 8 को सर निकलूंगा यहाँ से और 9 को पहुंचूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो जी। भानु प्रताप जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? देश के नाम मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि नववर्ष है और नववर्ष को नए विचारों के साथ सभी आगे तक पूरे वर्ष में कुछ अच्छा परिणाम लें और कुछ ऐसा कार्य करें जो देश के हित में हो, किसी न किसी विचारधारा के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करें। बहुत सुंदर। चलिए, सभी को मेरी तरफ से भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। वंदे भारत वंदे